कोई दिन ऐसा जरूर आया होगा जिसमें नाचने वाली औरतें आई होंगी शादी में। 20-25 साल पीछे जाइए, और आज वो दिन है कि मुफ्ती आजम संभल यहां मौजूद है जी हुजूर अहसन मियां, उनके बारे में भी वो भी तशरीफ ला रहे हैं जी या लाएंगे इंशाअल्लाह। और भी अच्छे अच्छे उलमा और ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। तो अब ये बड़ी बात नहीं है कि ये इन नौजवानों की मेहनतें। और जलसों से फर्क पड़ता है, मगर जलसों में कुछ पहलू इस्लाही रहना चाहिए। ज्यादातर नौजवान मोबाइल से सर्च करके अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं। जी मोबाइल में अगर आप सुनोगे तो ज्यादातर आपको पता नहीं चलेगा ना कि मौलाना तकरीर करने वाला कैसा है, जी इसकी तकरीर कैसी है, ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखता है, ये क्या है, कहां का रहने वाला। नहीं, आपने उसके कपड़े देख लिए, चमक धमक देख ली, उसका रोना धोना देख लिया, उसके बोलने चालने का अंदाज देख लिया। आपको तो अंदाज का पता ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो पीछे से एक्टिंग बाजी देखते हुए आए हैं। बुरा मत मानना, आप तो पीछे से गानों वाला लहजा सुनते हुए, इसी वजह से आप अंदाजा लगा लीजिए। एक ही स्टेज पर दो शायर पढ़े, एक सीधे अंदाज में नात शरीफ को नात शरीफ के ढंग में पढ़े, और जरा एक मटक मुटक के और इधर आधर और गानों के ढंग में पढ़े। फिर देखिएगा नौजवानों, पता चल जाएगा कौन सी ज्यादा समझ रहे हैं। जी हक है। अगर लहजा आप पहचानते हो तो, नहीं पहचान सकते आप लहजा। तो इसलिए अगर मोबाइल को इस्तेमाल करें और इसको सुने, आप तकरीरें सुने या इसमें बयान सुने, तो तुम्हारी बस्ती में जो आलिम हो, तुम्हारे इलाके में जो आलिम हो अहले सुन्नत वल जमात का, उससे कहो हजरत हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, हम तकरीर या बयान सुनना चाहते, हम कौन से आलिम का बयान सुने, हम इसको सुन रहे हैं, इसके बारे में बताइए, इसको सुने या नहीं सुने, वो आलिम है, वो जानता है, वो सही बता देगा। जी हक है। आपको पता, बहुत अहले हदीस घुस गए इसमें, मोबाइलों पर अहले हदीस घुस गए, और अब उन्हें पता ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था गाड़ी में, कई दिन हो गए, ज्यादा मोबाइल जब चलाया, यूट्यूब खोला तो आया, मतलब फिल्में बनाने वाले जो कॉमेडी करते हैं, हंसी मजाक की बात है, उसका नाम पूछा तो उसका नाम कादर खान, अब पता नहीं सही नाम क्या होगा उसका, अल्लाह जाने। वो बयान कर रहा है लैपटॉप खोल करके, वो शिर्क के बारे में बता रहा है अल्लाह के अलावा कोई भी हो, चाहे रसूलुल्लाह से, अल्लाह वालों से मांगना और उनको मानना, ये सब शिर्क है। ये ऐसे कह रहा हूं। अब बताइए, जाहिल आदमी जिसे पता नहीं, अब वो ये चीज, और तुम्हारी समझ में बात आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें मोबाइल चलाना है, ये बांधना पड़ेगा। लड़के ज्यादातर मोबाइल चला रहे हैं, ज्यादातर। अगर मोबाइल चलाना है और देखना, तकरीरें सुनना, बयान सुनना, तो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा, उनकी तकरीरें सुनो, जी उनका बयान सुनो। अरे यही तो हमारा झगड़ा, आपका झगड़ा वहाबियों से क्या। जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। क्या कोई नबी गुमराह हो सकता है? नहीं आप खुद बताओ, क्या कोई नबी माज़अल्लाह गुमराह हो सकता? नहीं और अगर आपके सामने नबी को कोई गुमराह कहे, तो आप उसे अपना दोस्त बनाओगे, नहीं उसे अपना इमाम बनाओगे? नहीं वो चाहे कितनी बड़ी टोपी वाला हो या कुछ भी हो, मुफ्ती आजम बैठे, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे। जी अब कुरान शरीफ की आयत तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो, सुनते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ववजदक ضالًا फहदा,
सुनते हो ना इमाम के पीछे? अब तुम्हारे अगर तर्जमा किसी का भी उठा के ले आओगे, अब वहाबियों का तर्जमा उठा करके लाओगे तो उसमें यही मिलेगा, अल्लाह फरमाता ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। पूछो हजरत से, क्या नबी गुमराह थे? अब तुम कहो हमने कुरान में देखा। लोग बहस करते फिर इमामों से, हमने मोबाइल में सुना। तवज्जो ना। अल्लाह फरमाता है, उन लोगों का तर्जमा ये, तुम असली झगड़ा पहचानो। लोग समझते हैं ना कि कोई अगर खड़े होकर सलाम ना पढ़े तो ये वहाबी है, कोई हरी झंडी ना लगाए ये वहाबी है, समझ रहे? मतलब कोई फातिहा ना पढ़े ये वहाबी है। उसको अगर जल्दी थी ना और वो चला गया ऐसे ही, चाहे वो कितने अच्छा सुन्नी हो, मगर लोग गुमान कर, ये खाली झगड़ा नहीं, असली झगड़ा क्या वो देखो। घरों में कुरान शरीफ अगर उनका तर्जमा रखोगे, इसलिए उलमा ने कहा अगर तर्जमे वाला कुरान शरीफ पढ़ना, उर्दू पढ़ो तो कंजुल ईमान रखो। जी, क्या रखो बोलो? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान। तो ऐसे ही ये अगर तकरीर सुनना तो अहले सुन्नत वल जमात की। हमारे कई लड़के सुन्नी ऐसे हैं, वो जरजीस की तकरीर खूब सुन रहे हैं, बस लहजे पे चल रहे हैं साहब, खूब सुन रहा है जरजीस की तकरीर। अब उन लोगों ने तर्जमा किया, अल्लाह फरमाता ऐ महबूब हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। बोलो क्या नबी गुमराह हो सकते? नहीं। और अगर किसी का ये अकीदा हो, ये ईमान हो, इसको माने एक्सेप्ट करे, वो मुसलमान हो सकता है क्या? नहीं। बताओ। अब वो दाढ़ी रखा के टोपी ओढ़ के नमाज पढ़ाने आ जाए तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी नमाज होगी? नहीं कुछ लोग होगी। कह देते अरे यार ये तो खाली मूली, भाई कुरान भी एक है, कलमा भी एक है, हदीसें भी एक। ये मौलवी लोगों ने अपने लिए झगड़ा बना लिया, अपने लिए बना। अच्छा ये अपने लिए बना, तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जा रही है। जी। आज इसीलिए दुनिया आला हजरत के मुखालिफ, बताऊं क्यों? कुछ खानकाओं में ऐसा हुआ कि खूब साहब ढोल बज रहे हैं, समझे, मज़ामीर और ताशे गाजे बाजे कव्वालियां, उल्टी सीधी बातें। अब किसी ने पूछ लिया कि साहब अगर कहीं के उर्स में या कहीं और अगर ये नाचने वाली औरतें ताली बजा बजा करके औरतें अगर कव्वाली गाएं, या आदमी जो फासिक और फाजिर है वो कव्वाली गाएं, तो क्या जायज है ना जायज? आला हज़रत ने ना जायज हराम, जाहिर सी बात है। अब कोई उन पीर को नहीं कहता, उन्हें नहीं कहता, डायरेक्ट ये कहता आला हज़रत ने उनके खिलाफ फतवा दिया। उनके खिलाफ नहीं दिया, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ है आला हजरत ने उनके खिलाफ फतवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके खिलाफ फतवा दिया। हजरत अगर तकरीर करते कि चोर की ये सजा है, शराबी की ये सजा, तुम्हारे गांव में कोई शराबी है तो क्या साहब मुफ्ती साहब उसके खिलाफ तकरीर करके गए? अरे उसे पकड़ के कहो तू शरीयत के खिलाफ है क्यों? तू शरीयत के खिलाफ क्यों? एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी बात है। बोलो क्या नबी गुनाहगार हो सकते हैं? माज़अल्लाह बोलो, नबी गुनाहगार हो सकते हैं? नहीं। अब वहाबियों का तर्जमा उठाओ, 26वां सिपारा पढ़ो, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। यहां से देखो, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। तर्जमा उठा करके देखो, उन्होंने यही तर्जमा किया। अल्लाह फरमाता क्या हमने आपको फतेह मुबीन अता फरमाई, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। इसका मतलब क्या नबी गुनाहगार थे? तुम सीधे साधे भोले भाले, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारे घर में अगर तर्जमा होता यही तो तुम पढ़ते, तुम्हारी बेटियां भी पढ़ती, तुम्हारे बेटे भी पढ़ते, तुम्हारे बच्चे पढ़ते, तुम्हारी बीवी पढ़ती, और कुरान पर तुम ये अपना अकीदा बना लेते, किसी और किताब को नहीं मानते। ये कहते कुरान में ये आया है, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने नबी के महबूब के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब नबी को अगर कोई गुनाहगार माने, वो अकीदा रखे कि नबी गुनाहगार है, बताओ क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका ईमान हो सकता है? वहाबियों का तर्जमा यही है, मैं कहीं और नहीं, जो मुफ्ती आजम संभल
जो इनके शागिर्द फतवे लिखते हैं, ये वो हैं उस्ताजुल मुफ्तीयीन है, बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा रहे हैं इनके शागिर्द। गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, लेकिन बात हक बोलूंगा, सच्ची बोल। असली झगड़े का तो तुम्हें पता ही नहीं है, असली झगड़े का तुम्हें पता नहीं है, मामले का। अरे यार, नबी को गुनाहगार, कुरान शरीफ देखो ना उन वहाबियों का, और वही आला हजरत ने तर्जमा किया, आए हाय ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, ए महबूब, आपके सबब, आपके अगलों के, आपके पिछलों के गुनाह माफ फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो हिदायत दी, तो आगे बढ़ा दिया। क्या प्यारा तर्जमा, ये भी तर्जमा है। अल्लाह समद। एक चीज तो ये तो कुरान शरीफ की बात कर, और इन लोगों ने हदीसों में इतना डाका डाला अपने अपने मतलब की। अगर अच्छा आलिम ना हो तो पकड़ नहीं पाएगा हजरत जी, अपनी अपने मतलब की जोड़ दी और वो निकाल दिए। जी, मगर कुरान में तो ये नहीं कर सकते ना, वह इन्ना लहू लहाफिजून। जी, कुरान में क्या कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। कुरान शरीफ में गड़बड़ी नहीं कर सकते। कितनी मर्तबा कुरान को कंप्यूटर मशीनों पे और दिमाग वालों यहूदियों जैसे चेक किया, पढ़ पढ़ के चेक किया, कोई एक हर्फ गलत हो जाए, एक लफ्ज गलत हो जाए, उसको गलत साबित करते करते खुद खुद इतने करीब हुए, ईमान ले आए, मगर कुरान को गलत साबित नहीं करे। जी, हक है। नहीं साबित। तुम्हारा मजहब तो इतना सच्चा, इतना प्यारा, इतना अच्छा मजहब है, किसी का मजहब है ही नहीं यार। तुम्हारे यहाँ शादी, अल्लाह समद, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते? निकाह और निकाह और ये खुशियां, ये सारी चीज, इन तमाम मजमुए का नाम तो शादी है। जी, इसी चीज का नाम शादी है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मजहब इतना पाकीज़ा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, यहां तक के सुनो बेटा, पांव से बेटा थोड़ा सुनो, सुनने की बात है। अगर कोई यहां पे या अपने घर में या कहीं पे किसी अल्लाह के वली का या किसी भी मोमिन का जिस्म वहां पे दफन नहीं है और वो वहां पे मजार बना ले। अब मजार तो हम लोगों में ही होते हैं, और मजार बना करके चादर चढ़ाए, उर्स करे, कुरान खानी कराए, सलाम पढ़े, मगर हमारा मजहब तो इतना सच्चा ना, यहां भी रियायत नहीं करता। जी, मजहब इस्लाम ये कहता है, अगर वहां पे किसी मोमिन का जसद पाक नहीं है, किसी अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो वो मजार नहीं। समझ रहे मेरी बात? और उसे मजार समझ के उस पे कुरान खानी करना जायज नहीं। जी, उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना जायज नहीं। उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। उसे मजार समझ के वहां हाजिरी देना जायज नहीं। जी, हक इतना है। पाकीज़ा मजहब है यार। पूछिए मुफ्ती आजम से, कितना शानदार मजहब है। और हमारे यहाँ शादी होती है, अब इसमें देखिए कितनी रस्में हिंदुओं वाली मिलाए पड़े, कितनी रस्में मुसलमानों जाहिलों वाली मिलाए पड़े। जी, आतिशबाजी शादियां तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक होती चली आ रही है। आतिशबाजियां इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही, इतनी छूट कि मत पूछो, मत पूछो। और नजरिए इतने खराब है ना, नजरिए। अगर इजाजत हो तो दो बातें बताऊं। जी, शादी में देखना आप यार, बात आसान करके कहूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। नजरिया देखना, आप अपने आप को देखना, हम किस रास्ते पर हैं, पता चलेगा। कोई किसी के जूते ये मैक चुरा करके ले जाए, मुझे बताओ, तो उस मैक चुराने वाले को इनाम दिया जाएगा? नहीं, कोई चोरी कर ले तो उसको इनाम दिया जाएगा? मुझे बताओ, इनाम दिया जाएगा? नहीं। कि जितनी चोरी की है उसके एतबार से जो काजी साहब सजा उसकी बोलेंगे, जो हद होगी उसकी, वो सजा उसको दी जाएगी। और पूरी चोरी के ताल्लुक से अगर इस्लामी हुकूमत भी पीछे जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करे, ले गांव में लड़ाई और उधर बातें चल रही है,
कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, समझ रहे मेरी बात? चोर चोरनी का हाथ काट, अगर इस्लामी इसकी शराइत के साथ। लेकिन सुनो, तुम्हारे यहां शादी होती, जरा तवज्जो रखना इस बात पे, एक रस्म ऐसी निकाली जूती चुराने वाली। क्या रस्म निकली है मुसलमानों में चोरी की? जूती नहीं चुरती है? अरे बोलो नहीं चुरती है? कितने लोगों की शादी हुई है जूती चोरी साहब, और कितने खुश हो रहे हैं, हाँ जूती चोरी। और ये भी मालूम है चोर कौन है, चोर चोरनी कौन सी। छोटा बच्चा है, बच्चे को साला साली बोलते, छोटे से। क्या तालीम दी जा रही है तुम्हारे यहाँ? क्या बात है, मुसलमानों में क्या तालीम आज तक कोई टोकता ही नहीं? चोरी की तालीम। अब पूरा घर खुश है, पूरा घर। अब उसे चढ़ा दिया जाता, बच्चा फूल का कुप्पा हो। बड़े पीर साहब जब पढ़ने के लिए गए थे ना, छोटे से थे, माँ ने 40 अशरफियां अंदर रख दी थी, तो पहली हिदायत ये की थी, बेटा झूठ मत बोलना। जी सुभान अल्लाह। ये हिदायत थी। चोरों ने पकड़ लिया, उनमें ये बच्चा भी था, बड़े पीर भी थे। सुना नहीं है तुमने? बड़े पीर भी थे, सबको लूटता हुआ आ रहा है, सब लोग अपने अपने पैसे छुपा रहे, कोई इधर कोई इधर। तुमसे कहा, किसी ने पूछा, छोटे मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा जी, मेरी अशरफी में, मेरी सदरी में, जो भी बोले, मेरी ये जो लिबास पहने हूं इसमें 40 अशरफी। लोग हंस पड़े, लो इतने बच्चे में 40 टले गए, टल गए। दूसरे ने पूछा, फिर यही कहा, सरदार ने बुलाया तो जुमला सुनने का। सरदार ने बुलाया, कहा ये बताओ, सारे लोग अपना माल चोरों से छुपाते हैं, तुमने चोरों को बताया क्यों? कहा इसलिए जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना। जी हक है। और ये माँ बाप क्या सिखा रहे हैं कि बेटा वो दूल्हा भाई आएंगे, जीजा जी चोरी करिए, चोरी। क्या तालीम तुम्हारे मजहब में, हमारे मजहब में दी जा रही है? चोरी करियो। और तुम कितने सीधे हो, भोले। कोई बड़ा आदमी नहीं डांटता, तक किसी ने रोका ही नहीं, सांप चुर गए, खुश हो रहे हैं कितने। अब वो उस चोर से डिमांड पूछी जा रही है, थाने को फोन क्यों नहीं किया? पकड़वा दो, सजा दो, बारात आएगी, टूटी फूटी आएगी। चोर से डिमांड पूछी जा रही है, बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? उसने कहा 8,000 मांगे, उसने 8, या 10 मांगे 10। चलो 10,000 मांग ली। दूल्हा मियाँ कुछ कम कर रहे हैं, अब साहब बोली चल रही है, बोली। वो कह रहे साहब 7 ले लो, 8 ले लो, 8 ले लो, 8 का नहीं, इतने ही। वो भी नीचे नहीं उतर रहे हैं, जैसे उसके बाप कमाल है। बिक्री चल रही है, कोई टोकता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। तुम्हारा मजहब कितना पाकीज़ा, कितना सच्चा। मगर यहां पे क्या चल रहा? बोली चल रही है दूल्हा मियाँ के जूतों पे, चोरी के माल पे, सबके सामने चोरी की चोरी, और ऊपर से सीना जोरी। एक बूढ़े मियाँ आए, बुजुर्ग आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे थे। बोले ऐसा करो 9,000 में निपटाओ बेटा। ये बूढ़े मियाँ का फैसला। अगर मदरसे में छोटे होते तो इन्हें भी भूत बना दिया था, डंडे मारते मारते। पूछा गया, कहा 9,000 में निपटाओ। और ऊपर से जुमला क्या बोले ना दूल्हा मियाँ से, अरे बोले दो, ये तो बच्चों का हक है, दे दो, दो। इनसे ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया, क्या हक है? कहां है तुम्हारा इल्म, कहां है तुम्हारी तालीम? कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। बच्चों को चोर बना रहा है। यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात है, 9,000 में हमने फैसला कर। बोले नो नहीं, मेरे बेटे की शादी, खुशी का दिन है आज, पूरे के पूरे 10 निकाल के दे दे, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, खुशी का दिन है। चले गए, दे दिया 10। किसे? चोरों को, डकैतों को। दुल्हन को लेके कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? इनकी भी डिमांड 8 और 10 पे अटक गई। फिर बड़े मियाँ ने 9 में फैसला कर। फिर अब्बा आ गए, क्या बात है? बोले खुशी का दिन है, पूरे 10 दे दिए, यहां भी 10। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब से पूछा गया तुम्हारी क्या डिमांड, तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही दूल्हा मियाँ का अब्बा को भी मौत आ जाती है। जी हक है। मौत का लफ्ज थोड़ा सख्त है, माफ करना। जी ये मुहावरा है, मतलब दूल्हा मियाँ के अब्बा भी अब बेकार हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? जी हक असली है। माना को छोड़ चुका है अब यहाँ पे। दूल्हा मियाँ के बाप
उनकी भी हालत खराब, सारे लोग बिगड़ गए। चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को भी दे दिए, और जो मस्जिद का इमाम है, हाफिज कुरान और आलिम है, और जो निकाह पढ़ा रहा, इससे दो खानदान एक हो रहे हैं। जी एक लड़की एक लड़का रिश्ते इस दिवाज में मुंसलिक हो रहा है। ये कुछ नहीं, अब कोई नहीं बोलता कि हक है दो या नहीं, फौरन दूल्हा का बाप बिगड़ गया, इमाम का दिमाग खराब हो गया, कहीं 10,000 चल रहे, सदर साहब को बुलाओ, फौरन इमाम को निकलवाओ। सदर साहब को अपनी सदारत का डर था, खौफ था। बोले इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, मैं जाके मदरसे से दूसरा ले आऊंगा। जी ऐसी बात। कब तक तुम्हारी सदारत चलेगी, कब तक निकलवाते रहोगे? एक दिन वो होगा, फातिहा पढ़ने वाले नसीब नहीं होते। जी अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। कब तक निकलवाते? लाले पड़ गए। आज पूछा एक साहब से ना, बोले ये सदर साहब है मदरसे, बोले वो हजरत बस सोचा ना जिंदगी में दीन का काम कर लूं, बड़ा दुख दर्द है, दीन बड़ा गम सुना रहा है, बड़ा दुख। जब बच्चों को पूछा मैंने कहा कहां पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। एक सदर का भी बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा। ये तेरा दुख कैसा है? तो झूठ बोल रहा है। मदरसे की वजह से तुझे सदारत का ओहदा मिल गया, तू इस ओहदे के चक्कर में मर रहा। जी वरना अगर मोहब्बत होती तो तेरे बच्चे हाफिज कुरान होते, सुभान तेरे बच्चे अल्लाह। आलिम रब्बानी। मालदार के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, क्यों? उन्हें मालूम है कि मदरसे में तनख्वाह 12,000 से 15,000 की है, मस्जिद की तनख्वाह 10,000 से 15,000 की है, इसलिए नहीं पढ़ते। अगर इसे घटाते जाओगे तो बेचारे गरीब मिस्कीन ही पढ़ने के लिए रह जाएंगे, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हालात, जो इमाम है हाफिज कुरान है, तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ा रहा है, तुमने डकैतों को दे दिए, चोरों को दे दिए, आतिशबाजी वालों को दे दिए, सारे लोगों को, यहां तक के तुमने छक्कों को दे दिए, और सारे लोगों को बांट रहे हो, दुपट्टे रखने वालों को दे दिए, सबको दे दिए। इमाम का नंबर आया तो मस्जिद से निकलवा करके छोड़ा था। जी जरा सोचो, सोचने की बात है, गौर करो। एक ही शादी में नजरिया देखो अपना। मस्जिद में लगाएंगे, मालूम है मस्जिद कितनी खूबसूरत बना लो, सोने चांदी की मस्जिद बना लो, और तुम्हारी मस्जिद में इमाम अकीदे का नहीं है, बदअकीदा है, इमाम बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो अगर तुम्हारी नमाज हो जाए उसके पीछे, तो मुझे बताओ। जी नमाज नहीं होगी, चाहे सोने की मस्जिद हो या चांदी की मस्जिद हो या पत्थर लगा हुआ हो। जिम्मेदारी से बोलता हूं, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे यहां मिट्टी की मस्जिद है, तुम्हारे एसी नहीं लग रही, छप्पर पड़ा है, और अगर इमाम अकीदे का है, इमाम कुरान सही पढ़ता है, इमाम सही है, तो तुम्हारी नमाज खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछो, मस्जिदों में इतना रुपया पैसा लगा ले तो, अरे एसीओ पे एसीओ अच्छी बात है, और हुजरे में जाकर के देखो तो जाला लटक रहा है। इमाम को डाला कौन से हुजरे में? जो चटक रहा है कि गिरे तो पहले यही मरे। उसका पेशाब खाना, उसका बाथरूम, लैट्रिन, सारी चीजें बेकार है। अच्छा, अपने 3 रकात 5 रकात 10 20 रकात जो भी पढ़ने जा रहा हूं, तो सोच रहा हूं एसीओ में पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा तो कालीन पे करूंगा, और जो नमाज पढ़ा रहा, जो सर का ताज है, जो इमाम है, उसको हुजरे का आलम ये है, उसके हुजरे का आलम ये है। ये तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है क्या? बोलो, क्या तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? तवज्जो देने की बात, इस पर गौर करने की बात है। आज इनकी शादी में ये मौका मिला तो मुझे बोल लेने दे। जी ऐसे हालात, ईमानदारी से बताओ, एक शख्स ऐसा जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, आज मतलब एक कुछ भी नहीं वो पढ़ा, उसने कोई काम नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं किया है, अब वो कमाने चला, मजदूरी करने, तो 400 और 500 रुपए की उसकी मजदूरी एक आदमी की, बिल्कुल निठल्ले अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कोई काम सीखा उन्हें, उसकी मजदूरी कितनी है? फावड़े कस्सी वाले की 400 या 500। जी बोलो है कि नहीं? 400 या 500, 500 रुपए अगर है, एक महीने में 15,000 हो रहा है। जी शाम को बीवी बच्चों के साथ, बेटा शाम को फिर बीवी बच्चों के साथ सोता है, वो आराम से रहता है,
15,000। और अगर कारीगर है तो 35,000 महीने के, 40,000 जी। महीने के कमा रहा। यार इसने कुरान हिफ्ज कर लिया तो इतना बुरा कर लिया। ये आलिम हो गया, बुखारी शरीफ पढ़िए। नबी तो ये फरमाते हैं चाहे कितने बड़ा मालदार हो, पैसे वाला हो, इज्जत दौलत वाला हो, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े पढ़ाए सीखे सिखा। उसको नबी बेहतर बता रहा है। और तुम जरा देखो 35,000 वो कमा रहे, 40,000 वो कमा रहे। हाँ उसने हिफ्ज कर लिया, मौलवियत पढ़ ली, कारी हो गए, आलिम हो गए, तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया। ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के 8-8 दिन नमाज पढ़ा रहा है, तो तुम 10,000 में रखना चाह रहे हो? 10,000 में। और माफ करना मुफ्ती साहब बैठे बोल रहा हूं, बाज इमाम के पीछे ना नमाज दोहरानी पड़ती है। जी। उसकी वजह बताऊं? हमारी कौम जो है ना, हमारी कौम, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, हाँ हमारी कौम सबसे ज्यादा सस्ती दो चीजें खरीदती है, दो चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा, एक मस्जिद का इमाम। यहां नहीं देखती नमाज होगी नहीं होगी, समझे उससे पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा, समझे उसके मसाइल कुछ थोड़े बहुत याद है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस लहरा मार रहा। एक तो ऐसे बढ़ रहे मुस्तकीम, अरे हम मुफ्ती साहब से पूछियो नमाज होगी क्या? खलास, खत्म। और तुम झूम रहे हो, यार बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी प्यारी। तुम्हें क्या पता किसके खेत में किधर को पानी कट के जा रहा है? क्यों? तुम्हें सस्ता मिल जाए, 8,000 का मिल जाए, 10,000 का मिल जाए, और खुश होते हैं हमें यार आपके इमाम सस्ता आया, वही सस्ता बढ़िया आया। और वो कुर्बानी का बकरा ना बिल्कुल मरा खुरा, पोंक चल रही है उसकी, पोंक दस्त चल रहा है उसके दस्त, बेचारे को 3-3 दिन भूखा रखा गया। और जैसे कुर्बानी का बरसीन उसके मुंह में ठूसा जा रहा, तो पोंक नहीं चलेगी? बच्चे गले में रस्सी डाल के मोहल्ले में घुमाए फिर रहे हैं, बोले कुर्बानी होगी, आगे को खींच रहे हैं, वो पीछे को गिर रहा, टांगे लड़खड़ा रही हैं जैसे इसकी बीपी हाई हो गई हो। चेकअप कराया जाता, कोई कल अच्छी नहीं निकलेगी इसकी। ये लाएगा कुर्बानी साहब, कितने का? बोले 4,500 की बकरी लाया हूं साहब, आपके कुर्बानी होगी। बकरी लाया मरी खुरी, कुर्बानी तो हो जाएगी अगर कुर्बान गाह तक जा रही है तो। लेकिन मैं जहां बोल रहा हूं वो समझो आप, बिल्कुल मरी कुरी सस्त। और कपड़े लेगा, अगर बस ससुराल से जोड़ा अच्छा ना मिले या कुछ ना मिले या कहीं रिश्तेदारी में ना मिले तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। रसगुल्ले ना मिले, खाली नमकीन बिस्किट से चाय पिला दी, तुर्श हो जाता है। मत पूछो, ऐसे हालात। तुम्हारे इलाके के जो भी आलिम हो, अगर मस्जिद में इमाम रखना तो उनको लेके जाओ, उस इमाम साहब को, और उनके पास लेके जाओ, हजरत हम अपनी मस्जिद में इनको इमाम बनाना चाह रहे हैं, आप इनको चेक कर लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए, देख लीजिए ये हमारी मस्जिद के लायक, हम नमाज इनके पीछे पढ़े, मस्जिद के लायक हैं कि नहीं है। तुम इतना काम नहीं कर सकते हो? जी। अपना घर बनवाते हो तो इंजीनियर से जाके मशवरा लेते हो कि साहब जीना कहां रखूं मैं? एक घर बनवा रहा, गाड़ी खरीदता तो पहले मैकेनिक को देखता कि जरा इसके इंजन पे नजर मार लिए, और इमाम अपनी मर्जी से रख रहा हो, तुम्हें क्या पता कहां लहरा मार रहा है ये? तुम्हें क्या पता ये कहां जा रहा है? तुम्हें क्या पता इसका अकीदा अच्छा है कि नहीं है? तुम्हारे इलाके के जो मुफ्ती साहब हो उनके पास ले जाओ, और ले जाकर को हजरत हम इनको रखे, भरपूर इतने पैसे दो ताकि उनकी नियत इधर उधर खराब ना हो। जी। 8,000 रुपए देते, खर्चा पूरा नहीं होता, वो तावीज करने बैठ जाता। अब उससे तावीज आता नहीं है, उधार लिए थे जो गिन के दे रहे। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर दोनों देना ना। तो रख दो आराम से बेटा, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत नहीं है। तरीका भी सुन्नत अपनाओ, देखने सुनने वालों को भी डिस्टर्ब ना हो, पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, समझे, इस अंदाज से दे जाओ, समझे दोनों। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चादर पेश की, जी। समझ रहे,
पहले जैसे लोग गड्डी उछालते थे, थूक लगाए सुगल में, और ऐसे करके जैसे नाचने वालों के ऊपर बाजेदारों पे ऐसे करके लुटाते थे, अब वो शायरों पे लुटा रहा है, इतनी इसकी आवाज और निकल रही है। जी। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था वहीं पे पहुंचो। अब वो क्या करने लगता है, 6,000 में उसका तो खर्चा होगा नहीं, 8,000 तावीज करने बैठ गया। वो किताब खरीद के लाया, शमशान रजा, या कोई और किताब खरीद के लाया। अब वो इतना पढ़ा हुआ भी नहीं है। अब आए, अब बोले हाँ तावीज करता हूं, लड़के उसके पीछे घूम रहे हैं। साहब कौन सा तावीज लड़कों को चाहिए, वो तुम खुद समझते हो, बोलना जरूरी नहीं। अब वो उल्टे सीधे काम करने लगा। इसलिए अपने आलिम के यहां इमाम को लेके जाया करो और ये कहो हजरत हम सिर्फ पैसे इतने दे सकते हैं, हम इतने कर सकते हैं, या हमें ये बताइए हजरत हम ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, हमें मस्जिद के लिए एक इमाम चाहिए, अब आप जाने आपको कैसा देना। जी। अगर उसका अकीदा गलत होगा मुफ्ती साहब भेजेंगे तो ये भुगतेंगे, तुम नहीं भुगतो। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अगर पता चल गया तुम्हें इसका अकीदा खराब है फिर भी तुमने छोड़ दिया, तब तुम भुगतोगे, तब तहकीक करना और मुफ्ती साहब के पास लेके जाना। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा, इतना पाकीज़ा, इतना अच्छा। अभी बात चल रही थी तो बताया था, लोग बोल देते मैरिज हॉल में शादी और इसमें शादी उसमें शादी। एक बात बताओ, पब्लिक बढ़ रही है ना, लोग बढ़ रहे हैं, घर छोटे छोटे हैं। अब अगर उसे प्रोग्राम करना है, उसने मैरिज हॉल अगर कर लिया, उसके घर में इतनी जगह नहीं है जो मेहमानों को बिठा सके, मेहमानों को खिला सके पिला सके, उसने मैरिज हॉल कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, कर लो। जी। समझ रहे? मैरिज हॉल कर लिया कोई बात नहीं, मगर सुनो उसी में जो खुराफात है वो बताना चाह रहा हूं। मैंने कई जगह देखा मैरिज हॉल सज गए। गांव में तो परेशानी नहीं, किसी भी खेत में पिंडाल लगा के कर सकते हो, गांव में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन सुनो, मैरिज हॉल के गेट पर जो 4-4 5-5 लड़कियां, फूलों की डलिया, उसमें फूलों की पत्ती ऐसे पड़ी और गेट पे खड़ी हो गई, जो भी आ रहा वेलकम वेलकम, वो मार रही है फूल की पत्ती और बार बार जो यहाँ के कपड़े संभाल रही, एक मारा वेलकम और यहाँ के कपड़े जो मारा वेलकम, यहाँ के उफ उफ जो हो रहा। इतने नादान तो तुम हो नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। इनका बाप कहां है, इनकी मां कहां है, इनका भाई कहां है? ये लड़कियां जो खड़ी हैं, ये जवान, इनका कोई नहीं है क्या? अब अगर इजाजत हो तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में हदीस तुम्हारे सामने रख दूं। जी। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। जी। कितनी किस्म के बोलो? 3। और कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नबी। जी। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नहीं। कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं। और पीरों की तो मत पूछो, बात पीर तो इतना बड़ा नालायक है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसी पीर को मारा जाएगा कम वक्त। जी। अरे ऐसा ऐसा निकल लिया, नमाज पढ़ता नहीं, टांगे फैला दी, औरतों से कह रहा पांव दबा। अब औरतें उसके पांव दबा रही हैं उस पीर के, और मर गया ना तो उसका इतना ऊंचा मजार बनता, उरस पे उरस। जी। नीचे फरिश्ते कूट रहे हैं और ऊपर चादर चढ़ रही है। जी हक है। ऊपर नारा और नीचे कुटाई। जी। ये हालात। लेकिन तवज्जो रख